तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन को गाइस। और ये जो होगी 10th क्लास की एक टॉपिक है हमारे मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन, और इसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक सीरीज होगी जिसमें ढेर सारे वीडियो होंगे और हर एक जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उसको मैं एक वीडियो में क्या करूँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ समझ लें कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए कैसे अलग होने वाली है अदर वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ना कोई प्रेजेंटेशन का यूज़ करने वाले हैं, हम बेसिकली चीज़ों को रियल टाइम कंस्ट्रक्ट करके दिखाने वाले हैं आपको। जैसे भी किसी कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ होता है, तो स्केल यूज़ होता है, आपका प्रोटेक्टर यूज़ होती है, कंपास यूज होता है, तो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम रियल टाइम कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ताकि बच्चों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कंस्ट्रक्शन टॉपिक को लेके। वैसे तो ये आसान टॉपिक है बट फिर भी बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो वी विल ट्राई टू फिनिश इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आप ये देखिए। क्वेश्चन दिया गया कि 7 सेंटीमीटर लंबे, पहले तो ये टॉपिक है हाउ टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो। दिए गए रेशियो में आप लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड कीजिएगा, और क्वेश्चन के रूप में इसको दिया गया है। तो कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन को आप क्या कीजिए, 5:3 में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल को उठाएंगे। ठीक है, स्केल को हम लोग रखते हैं यहाँ पर, और स्केल को रखने के बाद हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इस स्केल की हमें कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये फर्स्ट वाली जो पॉइंट है वहां से आपको एक्यूट एंगल बनानी है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये हमारी एक्यूट एंगल है या नहीं है, इसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर यहाँ से उठाएंगे हम। तो ये हमारी प्रोटेक्टर होगी और इसे हम रखेंगे अपने इस वाले पॉइंट पर। और क्योंकि आप अब यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो हमारी लाइन है ये बेसिकली क्या है, एक्यूट एंगल बना रही है बेस वाले लाइन से। तो 40, 50, 60, 70, 80 आपके पास ऑप्शन है। आप 90 से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पर 40 डिग्री जो है, मैं 40 डिग्री पर रख के इस लाइन को क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ कुछ यहाँ तक। ठीक है, अब हमें इस प्रोटेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। नेक्स्ट अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाले कंपास की, तो हम इस कंपास को यूज़ करने के लिए यहाँ पर कुछ सेट कर लेते हैं और इस वाली लाइन के डिवीजन करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो देखिए नेमिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेन उठाता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और यहाँ वाले पॉइंट को मैं बी नाम देता हूँ। अब ए यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, आपको ये शायद दिख रहा होगा ए। ठीक है, अब आपको ये जो लाइन है, इस वाले लाइन को आपको डिवाइड करना है इसके सम में। किसके सम में, ये 5 + 3। तो 5 + 3 कितना होता है गाइस, 8 होता है। तो 8 इक्वल पार्ट्स में हमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं अपने जो कंपास है उसको सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और यहाँ रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मार्क आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट मार्क हो गया, फर्स्ट डिवीजन सक्सेसफुल। चलिए अब देखते हैं सेकंड डिवीजन। तो ये हमारी हो गई सेकंड डिवीजन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे थर्ड डिवीजन के लिए। तो ये हमारी हो गई थर्ड डिवीजन। उसी तरीके से ये हमारी हो गई फोर्थ डिवीजन। ये हो गई हमारी फिफ्थ डिवीजन। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमारी हो गई सिक्स डिवीजन। फिर ये हमारी 7, और फाइनली ये वाली जो होगी वो हमारी कौन सी होगी, 8th डिवीजन होगी। तो 8 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर लिया, इसे डिवाइड कर लिया गाइस। ठीक है, और ये जो डिवाइड किया हमने 8 इक्वल पार्ट में, ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 5:2 हमारा क्या था, 3 था रेशियो। ठीक है, तो 5 + 3 हमारा कितना होता है, 8 होता है। तो इसी 8 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं हम। तो इसे मैं फिलहाल नाम दे देता हूँ A1, ये हो जाएगी A2, ये हो जाएगी A3, ये हो जाएगी A4, ये A5, A6, A7, और ये फाइनली A8 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस A8 वाले पॉइंट को आपको B से मिला देना है। ठीक है,
तो इसके लिए आप स्केल की मदद ले सकते हैं। फिलहाल मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट 8 है, इससे मैं B को मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसे मिला दिया है। 8 को किससे मिला दिया है, B से मिला दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको 5:3 के रेशियो में इसे डिवाइड करना था। तो यहाँ से A5 पर आपको क्या करना होगा, A5 से एक A8B, यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना होगा, ये जो हमारे पास है, लेट मी चूज द पेन फर्स्ट। सो A8B, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी जिसका नाम होगा A5C। C कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपको करनी है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फिर आपको इस वाले कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बनाना होगा सबसे पहले। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, A8 पर अपने कंपास को रखिए और यहाँ सब मार्क आप लगाइए कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, सेम आपको A5 पर रख लीजिए और A5 पर रखकर मार्क लगाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको वापस आना है इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपने पिन को रखना है, कंपास के पॉइंट को, और यहाँ पर रख कर, और ये देखना है कि ये कहाँ पे कट कर रही है, A8B को। A8B को ये देखिए कुछ यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर। तो आपको सेम यहाँ पर रखना है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से कट कर देना, इस लाइन को। ये बिल्कुल वहीं पे कट किया है गाइस। ठीक है, अब इसको हटाकर और कनेक्टर को यहाँ से पास कराते हुए लाना है A5 से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, A5 से मतलब इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इसी पॉइंट से होता हुआ आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट की जो नेमिंग होगी, ये जो होगी, ये वाली पॉइंट, इसी का नाम होगा हमारा C गाइस। क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा हमारा C। तो मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, इसकी नेम हो जाएगी C। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला पार्ट आप देखिए ध्यान से, ये पूरा जो AC लाइन था, सॉरी AB जो लाइन था, वो 5:3 के रेशियो में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है 5, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 3। तो ये पूरा जो AB लाइन था, ये हमारा 5:3 में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो पहला मेथड तो हमारे पास ये है गाइस। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो हमारे पास क्या है, ये वाली थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, इसकी स्टेप्स को मैं लिख दूंगा, तो वहाँ से आप स्टेप्स को भी क्या कर सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसको भी देख के आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को बना सकते हैं। तो स्टेप्स मैं यहीं पे आपको लिख के क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप्स की अगर बात करें, स्टेप्स कैसे लिखा जाता है वो भी समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखना कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ, ये कितना था पूरा लंबाई, तो ये था 7 सेंटीमीटर। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, फिर बोला जा रहा है, अब इसे भी कुछ नाम दे देना, जैसे ये है AZ नाम दे देना। तो फिर बोलेगा कि ड्रॉ AZ, A और Z। ठीक है, ठीक है, रे एक बना लेना। और ये AZ क्या करेगा कि मेकिंग एक्यूट एंगल बना लेगा, किससे, AB से। ठीक है, तो AB से अगर एक्यूट एंगल बनाएगा तो कुछ इस तरीके से एंगल BAZ जो होगा वो कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो तीसरा बोला जा रहा है कि जो AZ है,
एजेड जो है उसको कितने डिवीजन में आपको बांटना है, तो ये देखिए 8 डिवीजन में। तो लिख देना आपके डिवाइड एजेड इंटू 8 डिवीजन। अब 8 डिवीजन लिखने का मतलब क्या है, सम ऑफ रेशियो है ये, सम ऑफ रेशियोज। रेशियो कितना था हमारा 5:3, जो कि होता है 8 के बराबर। तो 8 डिवीजन में इसको क्या कर दिया, हमने बांट दिया। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 डिवीजन में हो गया, हमने बांट दिया। अब इसका नेमिंग कर देना। नेमिंग के लिए यहीं पे लिख देना एंड नेम देम A1 A2 A3, इस तरीके से A8 तक आप उसको क्या कर दीजिए, नाम दे दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका चौथा स्टेप होगा कि ज्वाइन कर दीजिए किसको, A8 और B को। एक लाइन सेगमेंट हो गया A8B। ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब A8B का आपने ज्वाइन किया। अब फिर इसके बाद लास्ट वाला जो होगा वो 5 पॉइंट कहता है कि ड्रा अ लाइन फ्रॉम पॉइंट A5 पैरेलल टू A8B। A8B से एक लाइन खींचिए, मतलब A8B के पैरेलल एक लाइन खींचिए, कहाँ से, A5 से। तो A5 से खींचिएगा तो ये वाला लाइन आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिल जाएगा किसके, मतलब ये वाला जो है ये होगा पैरेलल इसके। ये जहाँ पे मीट करेगा उसका नाम दीजिए, मीटिंग पॉइंट जो है उसको नेम दीजिए क्या, C। तो जब ये कर लीजिएगा तो फाइनली जो 6 पॉइंट होगा वो ये होगा कि AC रेशियो CB इज इक्वल टू 5:3। होप आपको यहाँ तक की कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, कई बार देखिए क्वेश्चन में लिख देता है कि प्रूव योर असर्शन, ऐसा लिख देगा। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया जाता है यहाँ पर कि प्रूव योर असर्शन, इस तरीके से लिख दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख दिया जाएगा। तो इसको करने के लिए देखिए अब हमारे पास क्या है, हमने क्या प्रूफ किया है, हमने यही प्रूफ किया है कि देखिए AC जो है, AC का जो रेशियो है, यहाँ पर कहीं पे हमने लिखा था, ये देखिए AC रेशियो CB, ये देखिए AC रेशियो CB जो है वो 5:3 हमने क्या किया, प्रूफ करके कंस्ट्रक्ट करके दिखाया। अब देखिए असर्शन को अपने प्रूफ करने के लिए जो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, इसको प्रूफ करने के लिए कि AC का जो रेशियो है CB के साथ वो 5:3 है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने A1 A2 A3 ये जो पॉइंट्स दिए हैं, तो मैं इस A1 मतलब इस वाले डिस्टेंस की बात करूंगा, ये वाला ये सब आपस में क्या बराबर है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बराबर कट किया था अपने कंपास से। ठीक है, कंपास को एक जगह पे सेट किया और उसी से हमने क्या किए थे, ये 8 जो है, ये 7 कट्स हमने क्या किया था, वहां पे लगाया था। 7 कट लगाया था तो ये 8 पार्ट में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था हमारा लाइन A8। ये जो लाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं AZ रे जो है वो डिवाइड हो चुका था हमारा कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। तो मैं कहता हूं कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो है ना लेट कर लीजिए कि ये जो A1 है बराबर है A1 A2 के, इसी तरीके से A2 A3 के बराबर है, इसी तरीके से A3 A4 के बराबर है। ये सारा जो है और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो ये सारा बराबर किसके है, कोई एक वैल्यू ले लीजिए। हमने यहाँ पे क्या ले लिए, x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर। अब उसी तरीके से आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा, तो बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये है A5C। तो इन ट्रायंगल A5C एंड इन ट्रायंगल बड़ा वाला लीजिए A8 और B, तो A8 एंड B, इन तीनों में हम लोग देखेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि A8 B में
और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है आपका AA5C में, ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। जैसे यहाँ पर रेड से हमने बताया था आपको, ये क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये वाला जो एंगल आप दिख रहा है आपको, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। किसी लाइन पे सेम एंगल का जो, सेम एंगल पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइंस क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। तो ये चीज़ आपको पता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में A8 और B में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि AC जो है डिवाइडेड बाई CB, ठीक है, वो बराबर हुआ किसके, तो A5 डिवाइडेड बाई A5 A8 के। ये जो है हमारा, ये होगा हमारा थेल्स थ्योरम से। ये कैसे होता है, थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। थेल्स थ्योरम से ये ऐसी वैल्यू आई हमारी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि AC डिवाइडेड बाई CB जो है, AA5 क्या है आपका, तो देखिए एक डिवीजन है, 1 2 3 4 डिवीजन है, तो ये 4x के बराबर है। और A5 A8 क्या है, तो ये 3 डिवीजन है, तो ये 3x के, क्योंकि हर एक डिवीजन को हमने x माना है, तो ये 3x के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कटती है, तो ये कितना आ जाता है हमारा, सॉरी ये 5 है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है, तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कट के 5 डिवाइडेड बाई 3, मतलब AC रेशियो CB जो है वो कितना आ गया, 5:3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि ये जो वैल्यू है, ये जो डिविजन है AC डिवाइडेड बाई CB, ये कितने के बराबर है, 5:3 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, एक अल्टरनेटिव मेथड भी हमारे पास, उससे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं वीडियो को भी रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन वही है, जो अल्टरनेटिव मेथड होगा वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से और कौन सा तरीका है जिससे इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है, मैं यहाँ पे जो तरीका है पहला, वो मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक स्केल लीजिए। ये हमने स्केल लिया, इसको हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या मैं भी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। या यहाँ पे साइड में करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप बताइए, मैं ब्लैक कलर चूज कर लूँ पहले, ये रहा ब्लैक कलर हमारा। कहता है कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग जो लाइन है उसको आप डिवाइड कीजिए 5:3 के रेशियो में, जैसा कि पिछले वाले इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था दूसरे मेथड से। तो दूसरा मेथड मैं जो अभी करने जा रहा हूँ उससे इसको आप सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर का एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अब बोला जा रहा है कि इसको नाम भी हम दे देते हैं, है ना। तो इसको नाम दे देते हैं AB। अच्छा, ये कितने का है, तो ये 7 सेंटीमीटर का ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है हमारा, तो इसको हमने कर लिया। अब बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए, ए जो है, ए पर एक एंगल बनाइए, कितने का, कितने डिग्री का, बराबर एंगल बनाइए, सेम एंगल बनाइए, कोई भी एक्यूट एंगल आप क्या कर लिए, बना लीजिए। चलिए, एक्यूट एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में रखते हैं ए पॉइंट पे। तो ये हमने ए पे रख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये देखिए, सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ये मैंने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब एक्यूट एंगल बनाने का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल बनाने का मतलब है कि आप 90 से नीचे कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो सकता है, 40 पे हो सकता है, ये 50 पे हो सकता है, 60 और 70 पे, सेम बिल्कुल। तो अभी मैं इसे 40 पे रख लेता हूँ, कितने पे, 40 पे मैं इसे अभी रख लेता हूँ, इतने पे 40 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया। तो सेम आपको यही वाला एंगल बी पे भी बनाना है, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो मैं फिलहाल इसको शिफ्ट करता हूँ और इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से अपने प्रोटेक्टर को रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रखते हैं बी पॉइंट पे, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बी पॉइंट से पहले तो मैं
एंगल बना लेता हूँ। तो इस वाले बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये 40 डिग्री है कि नहीं, मैं अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पर लाता हूँ, थोड़ा सा इसे टिल्ट करके यहाँ पर रखूँगा और अब जो है मैं देखूँगा कि हमने ये जो एंगल बनाया है वो कितने डिग्री का है। तो ये देखिए, ये हमने 40 डिग्री का कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पर इसे शिफ्ट करना होगा। ये 40 डिग्री का हमारा क्या हो गया, एंगल बन के ये तैयार है गाइस, ठीक है। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसे क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो ये 40 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है। लेट मी शो यू कौन सा एंगल। तो उसको करने से पहले मैं ये जो रे बना है इसको एक्स नाम दे देता हूँ और इसको क्या देता हूँ, ये जो रे है इसको हम वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो कितने का है, 30 डिग्री का बना है, सॉरी 40 डिग्री का बना है। तो बाई मिस्टेक हमने 30 लिख दिया, तो 40 डिग्री है ये, और ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी 40 डिग्री है। किस तरीके से बना है। अच्छा, अगर आपको कंपास का यूज करके बनाना होगा तो भी आपको मेथड पता है कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। वो वाला मेथड भी अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जिनको नहीं समझ में आएगा वो यहाँ पर समझ लीजिए उस मेथड को। तो मैं अभी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक्यूट एंगल बनाना है तो मैं कंपास लूँगा और आसानी से जो आपको बनाने आता है वो आप यहाँ पे बना लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को सबसे पहले मैं नाम दे दूंगा ए और बी। मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर का लाइन है, अभी उतना नहीं है क्योंकि रैंडमली हमने इसे क्या किया है, ड्रॉ किया है। फिलहाल मैं इसे शिफ्ट करूंगा, पिन को यहाँ पे रखूंगा ए पॉइंट पे, और यहाँ से मैं क्या कर लूंगा कि एक मार्क इस तरीके से लगा लूंगा, ठीक है। इस तरीके से लगा लूंगा। अगेन मैं शिफ्ट करूंगा इसे यहाँ पर, और अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक मार्क लगा लूंगा। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो आप चाहें तो 60 डिग्री पे भी इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री हमने क्या किया, यहाँ पर बना लिया है। तो 60 डिग्री भी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये भी हमारा चलेगा। यही एंगल हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने 40 बनाया है, आप चाहे तो 60 बना सकते हैं, 30 बना, अच्छा 30 बनाना है तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़ा सकते हैं। ये सारा मेथड आपको पता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। तो मैं फिलहाल इसे क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इन सारी चीज़ को, क्योंकि मैं ये जो चीज़ है वो फिलहाल डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं स्केल को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इतना करने के बाद आपको कंपास को चूज करना है। थर्ड प्रोसेस आपका क्या है, थर्ड स्टेप है, आपको कंपास को चूज करना है और यहाँ पर कंपास को रख के आपको क्या करना है, कितने में डिवाइड करना है, आपको 5:3 में डिवाइड करना है। कितने में, 5:3 में। तो आपको 5 डिविजन्स बनाना होगा AX पे। 5 इक्वल डिविजन्स यू हैव टू make on the ray AX. So first you have to set your compass at any measurement, like I'm going to set it on this much, okay, and now I'm going to mark the first position. So इसको यहाँ पे शिफ्ट कीजिए और सेकंड वाला मार्क आप यहाँ पे लगाइए उसी तरीके से, फिर शिफ्ट करके थर्ड वाला यहाँ पे लगाइए, फिर शिफ्ट कीजिए इसको यहाँ पे, फोर्थ वाला आप यहाँ पे लगाइए, फोर्थ वाला यहाँ पर लगाता हूँ मैं, और फिफ्थ वाला यहाँ पे लगाता हूँ। अब ये मार्क आपको इसको देख के लगाना है। 5:3 में है तो 5 मार्क्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। अच्छा, इतना करने के बाद आप इसकी क्या कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। नेमिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो मैं इसे नाम देता हूँ A1, इसे देता हूँ A2, इसे A3, इसे A4 और इसे A5 नाम देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मेजरमेंट है इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। सेम मेजरमेंट को रखते हुए आपको क्या करना है, अपने कंपास को कुछ इस तरीके से मूव करना है और यहाँ पर भी मार्क आपको लगाने हैं। तो फर्स्ट मार्क हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको शिफ्ट करके मैं सेकेंड मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर शिफ्ट करके थर्ड मार्क, और चूंकि हमको 3 ही मार्क्स चाहिए, 5:3 में करना है, तो 3 मार्क्स इज इनफ फॉर नाउ। सो आई एम गोइंग टू नेम इट लाइक point B1, point B2 and finally this is point, sorry, B3, this is point B3। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट B3 और A5 को क्या कर देना है, आपको मिला देना है। स्केल की मदद से आप बड़े आसानी से इस पॉइंट A5 और ये जो B3 है इसको आपको मिला देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं
चूज कर लो दूसरा कलर। तो ये जो AC था, सॉरी ये जो AB था 7 सेंटीमीटर का, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 सेंटीमीटर का 5:3 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 7 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है जिसका लेंथ क्या है AB से हमने दिखा रखा है, तो ये हमारा कितने में डिवाइड हो गया, 5:3 में ये क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अब इस चीज को कई बार क्या है कि आपसे पूछ देगा कि प्रूव योर असर्शन, असर्शन को प्रूव। सबसे पहले तो स्टेप्स में लिख लूँ, तो स्टेप्स आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहला हमने ये किया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, ये बताइए। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कि एंगल ए, या फिर मैं लिख रहा हूँ BAX इज इक्वल टू एंगल ABY हमने बनाया, ABY हमने बनाया इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री का बनाया। कितने का, 40 डिग्री का। थर्ड हमने क्या किया कि डिवाइड, मतलब इसको बोलते हैं लोकेट पॉइंट। ये इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मार्क 5 इक्वल डिविजन्स, 5 इक्वल डिविजन्स ऑन AX, है ना। तो कौन सा, A1, A2, A3, A4, A5। उसी तरीके से एंड मार्क 3 इक्वल डिविजन्स ऑन किस पे, BY पे, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ आपको क्या करना है, कनेक्ट, या फिर लिख सकते हैं कि ज्वाइन, कनेक्ट A5 B3, A5 टू B3, पॉइंट A5 से आपको B3 क्या करना है, कनेक्ट। ये जो है AB को काटेगा किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। तो ये जो AC रेशियो जो निकलेगी CB, यही बराबर होगी 5:3 की। ये हमारा क्या है, प्रूफ हो गया। अब बोलेगा कि असर्शन को प्रूफ कीजिए। यहाँ पर देगा कि जो आपने बनाया है इसको प्रूफ कीजिए, इस कंस्ट्रक्शन को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए A और A5 जो है ये पैरेलल है किसके, इसके। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। दोनों कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A5 पैरेलल है किसके, A5 जो है वो B3 के क्या है, पैरेलल है। देखिए अब जो ये एंगल C है वो भी बराबर किसके है, एंगल C के। क्यों है बराबर, कि दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल के, अल्टरनेट अपोजिट एंगल के। तो ये जो ट्रायंगल हो गया आपका ACA5, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल BCB3 के, BCB3 के। ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब ये सिमिलर हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि AA5 जो है डिवाइडेड बाई BB3 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और AA5 कितने के बराबर है, बताइए। AA5 है हमारा 5x के बराबर, और BB3 कितने के, 3x के बराबर। दोनों x कैंसिल हुआ तो ये कितना होगा, 5/3। तो यहाँ पे देखिए अब आपने पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें AC और डिवाइडेड बाई CB। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि AC डिवाइडेड बाई जो CB है वो किसके बराबर होगा, तो A5 जो साइड का रेशियो होता है ना वो बराबर होता है हमारा। देखिए AC अगर CB के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि A5 जो है वो भी बराबर किसके है, BB3 के। किसके बराबर है, BB3 के। और ये भी बोल सकते हैं कि A5C बराबर है B3C के। ये भी बोल सकते हैं कि A5C बराबर है किसके, मतलब A5C बटा
B3C। तो इन दोनों को अगर हम उठा लें, इससे हमको अभी मतलब नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि AC डिवाइडेड बाई CB। AA5 की वैल्यू है 5x, क्योंकि 5 डिवीजन है, हर एक डिवीजन कितने के बराबर है, x के बराबर। ऐसा मान लीजिए कि AA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A4 A5 बराबर x, और ये भी सारा बराबर है आपस में। इसको भी लिख लीजिए कि ये सारा किसके बराबर है, जैसे B1 B2, ये देखिए B1 B2 BB1 B1 B2 और B2 B3 भी बराबर किसके है, x के बराबर। तो 5 डिवीजन 5x के बराबर। 3 डिवीजन CB क्या है, CB 3 डिवीजन, सॉरी ये BB3, तो BB3 कितना डिवीजन है, 3 डिवीजन, तो ये किसके बराबर है, 3x के बराबर। तो x कैंसिल हो गया, तो AC बटा CB अभी कितना आ गया हमारे पास, 5/3। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका। यही चीज आपको करना था यहाँ पे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट अपने स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक्यूट एंगल बनाने के लिए एक मेथड आप और यूज कर सकते थे। मान लीजिए हमने एक लाइन ले लिया है, रैंडमली कोई भी लाइन हमने स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। जब इतना ड्रॉ कर लिया हमने, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तब आप कंपास को लाइए यहाँ पर, और इस पॉइंट पर रखकर कंपास को इस पॉइंट पर रखिए, और यहाँ से क्या कीजिए, एक इस तरीके से मार्क लगाइए, ठीक है। उतना ही मार्क आपको इस वाले पॉइंट पर रख के इधर लगा देना है। देखिए यहाँ पर रखें और इधर लगा दिया हमने। अगेन आपको फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर रख के, और ये देखना है कि ये कहाँ पे इसे कट कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पर कर रही है कट, है ना। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है कंपास को, और इसे यहाँ पर कट कीजिए, और यहाँ से इसे इस तरीके से ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये लाइन और ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है कि 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल हो गई, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।